तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान होता है वो शियो की टेक्निक की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर आपने जो मुझे टेक्निक दी है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसकी मदद से देखो ये हर्ब कितनी जल्दी उग गए। जो सुनकर जो शी आओ होती है वो अपने मुंह के अंदर से एक पिल को निकालते हुए जियान को बताती है कि जो ड्रैगन स्लेयर टेक्निक है इसे हेवन और अर्थ के एसेंस के द्वारा बनाया गया है, जिसकी मदद से हम किसी भी हर्ब को बहुत ही जल्दी से उगा सकते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारी ड्रैगन स्लेयर की टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन जब तुम फ्यूचर में इसे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद तुम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में हर्ब को उगा पाओगे। और इतना बोलकर जो शी आओ होती है वो उस पिल को उन हर्ब के अंदर डाल देती है। जो देखकर जो जियान होता है वो उन हर्ब को देखते हुए बोलता है, सिस्टर सियाओ आपकी उस पिल के डालने के कारण इन हर्ब की जो पावर है वो तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद मैं भी इन्हें अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और वो उसके करीब आते हुए उसे बोलती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे कि मैं तुम्हारी ब्रीथिंग टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा सकती हूँ। कैसा रहेगा अगर इस टेक्निक को मैं तुम्हें माउथ टू माउथ सिखाऊँ, उसके बाद तुम इसे और भी जल्दी सीख पाओगे। तो बताओ क्या कहते हो, क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? जो सुनकर जो जियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर सियाओ क्या ये सही रहेगा? जो सुनकर अब जो शियाओ होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जियान से बोलती है कि मैं बस तुम्हें टीज कर रही हूँ। लिटिल ब्रैट, आखिर तुम इतनी जल्दी सीरियस क्यों हो जाते हो? और अब शियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो शियाओ और जो बायू होती है वो बैठे हुए खाना खा रही होती है। जो जियान होता है वो सभी हर्ब को लेकर आ चुका होता है और उन हर्ब को देखकर जियान बोलता है कि अब सभी हर्ब तैयार हो चुके हैं, तो चलो एल्केमी की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो मासूम सा फेस बनाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि सिस्टर्स क्या सच में एल्केमी को स्टार्ट करने के लिए पहले बहुत सारे खाने की ज़रूरत होती है? जोश उनका जो शियाओ होती है वो जियान से बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं जानते कि पता नहीं तुम्हें इस एल्केमी को सीखने में कितना टाइम लगने वाला है और तुम कब तक एल्केमी को करते रहोगे, तो हम इतनी देर तक भूखे नहीं रह सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इतने सारे खाने को मंगा लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम भाइयों को देखते हैं जो कि खाने को बहुत ही प्यार से खा रही होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने मोटर वर्ल्ड के खाने को कब खाया था। और उसके इतना बोलते हुए हम जियान को देखते हैं जो कि फाइनेंस को उठाकर उसे देखते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है इस बिल को बनाने में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, लेकिन मैं एल्केमी को सीख कर आऊँगा। तो चलो अभी एल्केमी को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो डिवाइन सेंस का यूज करना शुरू कर देता है। और डिवाइन सेंस का यूज करने के साथ ही अब जो जियान होता है वो डिवाइन रियलम में आ चुका होता है और उस जगह को देखकर जो जियान होता है वो शो होते हुए बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और इतना बोलते ही जियान को एक बहुत ही पावरफुल आवाज़ सुनाई देती है और वो जैसे ही ऊपर देखता है वो देखता है कि एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट उसके सामने आ चुका है। और अब इतने बड़े और पावरफुल बीस्ट को देखकर जो जियान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो शियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी डिवाइन रियलम के अंदर इंटर कर गए, मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि डिवाइन रियलम आखिर ये क्या है। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान को बताती है कि जो मेरे मास्टर है वो एल्केमी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने डिवाइन सेंस को सही से यूज करने के लिए डिवाइन सेंस रियलम बनाया था। और चूंकि अब तुम इस डिवाइन रियलम में आ चुके हो तो यहाँ पर अपनी तुम ट्रू फायर क्यूआई को ट्रेन कर सकते हो और यहाँ पर ट्रेन करने के कारण जो तुम्हारी ट्रू क्यूआई होगी वो बाहर के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और तुम्हारे सामने अभी जो ये बीस्ट है ये ट्रू फायर क्यूआई से ही बना हुआ है और अगर तुम इसे हरा देते हो तो उसके बाद तुम्हें मोटर लेवल की पिल को रिफाइन करने की रेसिपी मिल जाएगी। और ये यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें इस टेस्ट को कुछ भी कर यहाँ पर पास करना होगा। और इतना बोलकर अब जो शियाओ होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए जान से बोलती है कि ठीक है मैं अब खाने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। जो सुनकर अब जो ध्यान होता है वो मुस्कुराते हुए उस बर्ड की तरफ देखने लगता है और उस फायर बर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर फायर बर्ड चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और जियान इतना बोल ही रहा होता है तभी हम उस फायर बर्ड को देखते हैं जो कि अपने मुंह के अंदर एक अटैक को बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते के साथ ही वो उसे सीधा जियान की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर जो जियान होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुआ था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो फायर बर्ड का अटैक होता है वो सीधे जाकर जियान से टकराता है, जिस कारण अब जो जियान होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या ये सच में एल्केमी की टेक्निक है? अगर सच में ये एल्केमी की टेक्निक है तो मैं इसे अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपनी ट्रू फायर से वहाँ पर एक अटैक को बनाने लगता है और इससे पहले कि वो अटैक को कर पाता हम देखते हैं कि वो जो फायर बर्ड होता है वो भी जियान के ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखकर जो जियान होता है वो भी अपने अटैक को उसकी तरफ शूट करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जियान भी उसके अटैक के ऊपर अपने अटैक को छोड़ देता है और हम देखते हैं कि उन दोनों का जो अटैक होता है वो एक दूसरे से टकरा कर वहीं पर ही खत्म हो जाता है।
लेकिन तभी जो जियान होता है वो उस फायर बर्ड को देखता है जो कि अजीब ही तरह से एक ही जगह पर रुका हुआ होता है। अब जो वो फायर बर्ड होता है वो 3 छोटे छोटे फायर बर्ड में बट जाता है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये 3 भागों में क्यों बट गया। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो तीनों फायर बर्ड होते हैं वो एक साथ में जियान की तरफ अटैक को कर देते हैं। जो देखकर जो जियान होता है वो उन अटैकों को रोकने की कोशिश करने लगता है और उन्हें रोकते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये तीनों साथ में ही अटैक कर देंगे, इनके अटैक तो सच में पावरफुल है। और जियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि फायर बर्ड का एक अटैक सीधे जियान की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फायर बर्ड का अटैक होता है वो सीधे जियान से टकराता है। जो देखकर जो जियान होता है उसे भी अब गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो उन तीनों फायर बर्ड को थोड़ा गौर से देखने लगता है और वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो ये तीनों फायर बर्ड है ये अलग अलग फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर मुझे यहाँ पर इन तीनों से एक साथ में डील करनी है तो पहले मुझे इनमें सबसे कमजोर को हराना होगा। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और हम देखते हैं कि वे फायर बर्ड भी उसके ऊपर को अटैक को कर देती है। लेकिन जो जियान होता है वो इस बार उन फायर बर्डों के अटैक से बचते हुए सीधे एक फायर बर्ड के पास में आकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो जो फायर बर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है और वो बहुत ही आसानी से जियान के हाथों से बचकर उसके पीछे आ जाता है। जो देखकर जो जियान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत तेज है, ये एकदम मेरे पीछे आ गया। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वो फायर बर्ड होता है वो पीछे से जियान के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण अब जो जियान होता है वो सीधे जमीन पर आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो जैसे ही ऊपर देखता है तो वो पाता है कि जो तीनों फायर बर्ड है वे एक साथ घूम रहे हैं और अब उनके घूमने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फायर टोर्नेडो आने लगता है, जिसे देखकर जियान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है इनके जो अटैक और स्पीड है वो टाइम के साथ में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका निकाल कर इन्हें यहाँ पर हराना होगा, नहीं तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और इतना सोचकर जो जियान होता है वो अपनी जगह से भागने लगता है और वो भागते हुए सीधे जंप लगाकर उन तीनों फायर बर्ड के बीच में आकर एक फायर बर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो दोनों फायर बर्ड होते हैं वो पीछे से जियान के ऊपर अटैक को कर देते हैं, जिस कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और जो जियान होता है वो अब सीधे आकर जमीन से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जियान भी थोड़ा इंजर्ड हो गया होता है और वो उन तीनों फायर बर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है मैंने इन्हें अंडरस्टिमेट कर दिया था, सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो दोबारा से खड़ा होने लगता है और वो खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो दोबारा से शुरू करते हैं। इतना बोलकर हम देखते हैं कि उसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा फायर निकलने लगती है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 7 दिन बाद जो पैराट्री सिलेक्शन कंपटीशन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शैन फैमिली के लोग होते हैं वे सभी एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।